2007 से लेके 12 तक, ये घोटाला 8 से चालू हुआ है, 7 से लेके 12 तक शहंशाहों के शहंशाह श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात सरकार के उद्योग मंत्री भी थे। ये संयोग है या प्रयोग है कि गुजरात सरकार में जिस विभाग में पिछले 14 साल में घोटाला हुआ, 6000 करोड़ रुपए का कोयला खा गए, और किनका? छोटे उद्योगों का, मझले उद्योगों का। उस विभाग का जो प्रमुख था कोई मंत्री नहीं था, मुख्यमंत्री स्वयं वहां के मंत्री थे। 2008 से एक मॉडल चल रहा था गुजरात में, और उस मॉडल का पर्दाफाश आज हुआ। उस मॉडल का नाम है खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा। खूब खाओ और खूब खाने दो। और उस मॉडल के तहत पिछले 14 साल में गुजरात की सरकार ने कोयला खा लिया। और कोयला किसका? जो छोटे उद्योगों को कोयला मिलना था ना, जो यूपीए की सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सस्ते दाम में कोयला मुहैया कराने के लिए एक योजना लागू करी 2007 में, जिसको 2008 में इम्प्लीमेंट किया गया। उस योजना के तहत हर राज्य सरकार को यह कहा गया कि आप छोटे उद्योगों को, मझले उद्योगों को, एसएमईज को सस्ते भाव में कोयला दो। गुजरात सरकार ने भी उस योजना में अपनी प्रतिभागिता दिखाई और कुछ एजेंसीज को अपॉइंट किया। उन एजेंसीज ने क्या किया? गुजरात के एसएमईज को कोयला नहीं दिया, दूसरे राज्यों के बड़े उद्योगों को जाके वो कोयला 3 गुना कीमत में बेच दिया। लगभग 60 लाख टन, 60 लाख टन कोयला जो गुजरात के छोटे उद्योगों को मिलना चाहिए था, जिन पे उनका हक था, जो यूपीए की सरकार ने 2007 में एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत एसएमईज को देने की बात कही। गुजरात की सरकार ने पिछले 14 साल में 60 लाख टन कोयला राज्य के बाहर दूसरे उद्योगों को लगभग 4 गुना कीमत पे बेच दिया। तो ना खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा। और कौन कौन इसके प्रतिभागी है, इस स्टोरी के कौन कौन एक्टर्स है, उस पे आ रहा हूं मैं। कोल स्कैम वर्थ 6000 करोड़। ये जो 60 लाख टन कोयला जो 3-4 गुना कीमत पर दूसरे राज्यों को बेचा गया, दूसरे राज्यों में बेचा गया, उसकी टोटल कीमत है 6000 करोड़। और 6000 करोड़ का घोटाला तो है ही, पर जिनको मिलना चाहिए था एमएसएमईज को, छोटे उद्योगों को, आज गुजरात में लाखों छोटे उद्योग बंद हुए क्योंकि उनके कोयले या तो किसी और ने काम में ले लिया। गुजरात की सरकार ने तो जो उनका भाग का कोयला था 60 लाख टन, उसको कहीं और दूसरे राज्यों में बेच दिया। कैसे हुआ ये घोटाला 6000 करोड़ का? अब इसमें पॉइंट बाय पॉइंट आता हूं। 14 साल पहले भारत में जो यूपीए की सरकार थी, उसने ये कहा कि छोटे उद्योगों को हैंड होल्डिंग की जरूरत है, तो इनको कोयला सही कीमत पे, रियायती कीमत पे, कम कीमत पर मुहैया कराया जाए। तो उन्होंने हर राज्य सरकार को बोला कि आप कोल इंडिया की माइंस से छोटे उद्योगों के लिए कोयला सीधा आपके पास आ जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। आप उस कोयले को अपने राज्य के छोटे उद्योगों में, मझले उद्योगों में बांट देना। और उस कोयले की दाम जो निर्धारित हुए वो हुए लगभग 3000 रुपये पर टन के अनुसार, 1800 से 3000 रुपये पर टन के हिसाब से। गुजरात की सरकार ने क्या किया? गुजरात की सरकार ने कहा कि हम ये काम खुद नहीं करेंगे। सबसे पहले तो एक एजेंसी को अपॉइंट किया जिसका नाम रखा SNA, स्टेट नोटिफाइड एजेंसी। और वो एजेंसियों की कहानी भी बताऊंगा अभी। उन SNAs को सारा कोल इंडिया के जो माइंस से, और कौन सी माइंस थी गुजरात सरकार से को जो एलोकेट हुआ 2007 में, वेस्ट कोल फील्ड और साउथ ईस्ट कोल फील्ड से कोयला एक
स्टेट नोटिफाइड एजेंसी को मिलना चालू हो गया। 4-5 स्टेट नोटिफाइड एजेंसीज हैं। उन स्टेट नोटिफाइड एजेंसीज ने का काम था कि गुजरात के जो सरकार जो राज्य में छोटे उद्योग हैं उनको वो कोयला 1800 से 3000 रुपये प्रति टन में उपलब्ध कराएं। उन एजेंसीज ने, गुजरात सरकार की स्टेट नोटिफाइड एजेंसीज ने वो कोयला गुजरात के बाहर क्या दाम में बेचा? 8 से 10,000 रुपये पर टन में। ये मैं नहीं, ये सारे कागज भी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे घोटाला हुआ है। ये सारा स्टेट नोटिफाइड एजेंसीज ने क्या क्या घोटाले किए हैं और कौन कौन सी वो एजेंसीज थी, उसके बारे में पूरा ब्लूप्रिंट लेके आया हूं। साथियों, यही बात नहीं रुकी। कोल इंडिया को गुजरात की सरकार का एक विभाग है, उद्योग विभाग। उसको एक परफॉर्मा में लिखना पड़ता है कि किस एजेंसी को आपने कितना कोयला दिया। तो वहां पे गुजरात की सरकार ने एजेंसी का नाम लिखा, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ABCD पहली एजेंसी, दूसरी एजेंसी ASDF, तीसरी एजेंसी AXMA। ये एजेंसियों के नाम है, ये चाइनीज नाम नहीं है। ये गुजरात की सरकार ने, गुजरात में जो एजेंसियां उनको नाम, उनके मोबाइल नंबर सबके एक ही है, 99999999, 10 बार 9। सबके एजेंसियों के फोन नंबर भी एक ही। अब हुआ क्या, इन एजेंसियों को जो उद्योग विभाग ने जो कोयला, क्योंकि इनको उद्योग विभाग के ने इन एजेंसियों को नियुक्त किया, पिछले 14 साल में एजेंसियां एक ही है, चेंज नहीं हुई है, कोई चेंज नहीं हुई है। आपको लग रहा हो चेंज हुई है, नहीं। दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है? दूसरे राज्यों में वहां का उद्योग विभाग स्वयं ये काम कर रहा है जो गुजरात सरकार ने एजेंसियों को दिया। दूसरे राज्यों में एजेंसियां नहीं है। और तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेके आया हूं आपके सामने। गुजरात में इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन कौन रहे, उनका नाम सुन लीजिए। 2007 से लेके 12 तक, ये घोटाला 8 से चालू हुआ है, 7 से लेके 12 तक शहंशाहों के शहंशाह श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात सरकार के उद्योग मंत्री भी थे। यही बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद विजय रूपानी जी बने 2016 से 21, वो भी उद्योग मंत्री। यही बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद भूपेंद्र भाई पटेल बने, वो भी उद्योग मंत्री। मुख्यमंत्री कोई भी हो, उद्योग मंत्री पिछले 14 साल में से लगभग 10.5-11 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये उद्योग मंत्रालय का घोटाला है पूरा, क्योंकि ये जो काम है, जो ये 60 लाख टन जो कोयला जो वितरण करने का काम है, वो उद्योग मंत्रालय को मिला है। ये संयोग है या प्रयोग है कि गुजरात सरकार में जिस विभाग में पिछले 14 साल में घोटाला हुआ, 6,000 करोड़ रुपए का कोयला खा गए, और किनका? छोटे उद्योगों का, मझले उद्योगों का। उस विभाग का जो प्रमुख था कोई मंत्री नहीं था, मुख्यमंत्री स्वयं वहां के मंत्री थे।